क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्नली 1.1 का मान लीजिए जो हमें सेट ए दिया है, सेट ए में अवयव है 1 2 3 4 5 6। अब हमें इस प्रतीक का यानी कि एप्सिलॉन बताया था मैंने, ये ग्रीक वर्ड है यूनान का। एप्सिलॉन यानी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का हमें यूज़ करना है। तो देखिए ध्यान से, 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 सेट ए में है? हाँ, 5 सेट ए में है, तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 सेट ए का अवयव है। अब देखो 8, क्या 8 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है? इस सेट ए का नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 8 जो है वो सेट ए का अवयव नहीं है। अब देखिए 0 को, क्या 0 सेट ए का अवयव है? नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 0 सेट ए का अवयव नहीं है। अब देखिए 4 को, क्या 4 इस सेट ए का अवयव है? देखिए 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यस 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 सेट ए का अवयव है? देखिए हाँ, 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 2 बिलोंग्स टू ए, 2 सेट ए का अवयव है। अब 10 को देखिए, क्या 10 जो है वो सेट ए का अवयव है? तो आप देख रहे होंगे कि 10 सेट ए का अवयव नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 10 सेट ए का अवयव नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है अब आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं समुच्चयों को रोस्टर जानते हैं आप? सूची विधि, समुच्चयों निरूपित करने के 2 तरीके होते हैं, एक सूची विधि होता है जिसको हम रोस्टर विधि भी कहते हैं। सूची विधि यानी कि लिस्टिंग मेथड द्वारा रूप में, लिस्टिंग मेथड बताया था आपको। सूची विधि रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर भी कहते हैं, सूची विधि भी कहते हैं, लिस्टिंग भी कहते हैं। पहला देखिए, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में सेट टेबुलर मेथड में लिखा है एक्स कॉलन। एक्स क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और वो पूर्णांक -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है पूर्णांक और 7 से छोटा है, तो क्या आएगा? तो देखिए -3 से बड़ा पूर्णांक -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मैं इसमें 7 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि 7 से छोटा पूर्णांक। दूसरा क्वेश्चन बी, एक्स कॉलन, ये भी सेट टेबुलर मेथड समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। एक्स संख्या 6 से कम एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम, तो बी बराबर 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। क्योंकि हमें 6 से कम लेनी है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या को हमने किस विधि से लिख दिया? सूची विधि, रोस्टर विधि और लिस्टिंग मेथड। रोस्टर विधि देखिए, सी पार्ट, एक्स कॉलन एक्स, 2 अंकों की, किस अंकों की? 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है। कौन संख्या? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो देखिए सी को देखिए, तो सबसे पहले 2 अंक वाले नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 10 से शुरू होते हैं, तो 10, 11, 12 से हम शुरू करेंगे, 10 से आगे को। तो पहला नंबर हमें मिलता है 17 मिला। अब हमने, क्योंकि 1 और 7 का योगफल करेंगे तो 8 मिलेगा, किस में गए? 20 वाले में, 20, 21, 22 वाले में, तो यहाँ मिला 26। तो 26 का मतलब कितना हो गया? 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। अब 30 वाली लाइन में गए, तो 30 वाली लाइन में कौन मिला? 35, 3 और 5 को जोड़ा 8। अब 40 वाले में गए, 44, 4 और 4 को जोड़ा 8। अब गए 50 वाली में, 50, 51, 52 और 53, 5 और 3 8। 60 वाली में गए, तो 60 में क्या होता है? 60, 61, 62 में अगर आप देखेंगे 62 में 6 और 2 8। 70 वाले में गए, तो 70 और 71, 7 और 1 8। अब 80 वाले में गए, तो 80 वाले में, तो 80 ऐसा नंबर होगा, 2 अंकों का वो नंबर होगा जिसमें 8 और 0 को जोड़ने पर 8 मिलेगा। अब 90 वाले में गए, तो 90 वाले में अगर हम 90 से शुरुआत करते हैं, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? मान लो अगर हम 90 को लेते हैं, तो 9 + 0 तो 9 हो गया। हमें कितना चाहिए? इनका योगफल 8 चाहिए। तो 90 वाली कोई भी, 91 ले लो, चाहे 9 और 1 10 हो जाएगा, 92 ले लो, 9 और 2 11 हो जाएगा। तो केवल कौन कौन से आए नंबर हमारे?
17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ठीक है। अब देखिए डी, एक्स। एक्स एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो डी में देखिए ध्यान से, डी 60 की भाजक। तो 60 की भाजक हो और अभाज्य हो तो दो कैसा है? प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या दो 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी कि 60 से आप भाग दे सकते हो। 3, 3 से भी 60 को भाग दे सकते हो। और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 5, 2, 3, 5, 5 से आप 60 को भाग दे सकते हो। बस 2, 3, 5 आपकी वो संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं और 60 की क्या है? भाजक है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर्स। तो ये 2, 3, 5 आपके क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए। अच्छे से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। 2, 3, 5 क्या हो गए? प्राइम नंबर, 60 के भाजक हो गए। क्लियर? अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक बार ऊपर से आप रिवाइज करिए। देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, कि जो ये प्राइम नंबर हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए ध्यान से कि हमने कैसे 1 और 7 को बनाया है, 8 बनाया है। इसके बाद जो हमारा आता है उसको पढ़िए ध्यान से। देखिए ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? देखिए ध्यान से। ई ब्लर कर रहा है कैमरा, एक मिनट में कैमरा ठीक करता हूँ, ये ब्लर हो जा रहा है बार बार। एक मिनट बच्चों, देखो ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। फिर ब्लर कर गया। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट लेटर लेंगे टी, फिर उसके बाद आर, उसके बाद आई, आई के बाद जी, जी है ना, फिर ओ के बाद एन। अब देख रहे होंगे आप, फिर ओ आ गया है तो ओ को रिपीट नहीं करेंगे। ओ को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ओ एक बार आ चुका है। उसके बाद क्या है? एम। जो लेटर एक बार आ जाएगा वो रिपीट नहीं होगा। एम के बाद क्या आता है? ई, ई, टी। तो टी हमारा सबसे पहले आ चुका है तो टी को नहीं लेंगे। उसके बाद आता है आर, आर भी हम दोबारा नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आता है वाई, और वाई फिर हम ले लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ये बन गया। ये सेट बन गया, समुच्चय बन गया जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों से बना है। सारे लेटर आएंगे लेकिन कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। इसके बाद आता है बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये सेट का नाम है एफ। एफ से इसको प्रदर्शित किया गया। बी, बी के बाद ई, ई के बाद टी, लेकिन फिर टी आ गया, लेकिन दोबारा हम टी नहीं लेंगे। फिर आ गया ई, ई हमारा एक बार आ चुका, दोबारा नहीं लेंगे। उसके बाद आता है आर। तो बेटर शब्द के अक्षरों से बना समुच्चय क्या होगा? बी ई टी आर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका।